नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से आप सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितने भी रीसेंट अपडेट्स आते हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड या फिर कोई रिजल्ट से रिलेटेड, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ग्रुप में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग के पास कोई भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर किसी टॉपिक में आपको असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी अविजन इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं आप लोग के लिए। अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और दोस्तों आप लोग वहां पर डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का और वन लाइनर्स का लुफ्त उठा सकते हैं। ठीक है, तो वीकली और मंथली भी आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाता है। जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो फेस टू फेस प्रायर टू प्रायर स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर करवाते हैं और US20 का US20 का कोड को यूज करते हैं वाइल रजिस्टरिंग, तो इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट आप लोग को वहां पर ऑन पर्टिकुलर कोर्स जो भी आप अवेल करना चाहते हो उसके ऊपर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंट आप लोग को 20% का डिस्काउंट वहां पर अवेल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोड आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज US20, राइट। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। On 30th January, India observes Martyrs Day to commemorate the death of which leader? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और किसकी मृत्यु तिथि पे, किसकी देहांत तिथि पे इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास राजीव गांधी, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। Here the correct option will be option number C, that is महात्मा गांधी, राइट। तो अगर आप हमारे सेशंस को फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर नेशन पेज होमेज टू महात्मा गांधी ऑन हिज 73rd डेथ एनिवर्सरी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पेड ट्रिब्यूट टू फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी on his 73rd death anniversary on Saturday. The president said that the nation was grateful to him and that everyone should embrace his ideals of peace, non-violence, simplicity, purity of means and humility. Right? तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली एक होमेज शुरू किया गया है इनके डेथ एनिवर्सरी पे। किसके? तो महात्मा गांधी की। और उनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी दोस्तों? ये 73rd डेथ एनिवर्सरी है। ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रेटफुल नेशन, माय हम्बल ट्रिब्यूट्स टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हु एम्ब्रेस्ड martyrdom on this day. He adhered the ideals of peace, non-violence, simplicity, purity of means and humility. Let us resolve to follow his path and truth and love. President Ramnath Kovind tweeted on day which marks the death anniversary of महात्मा गांधी, राइट। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए नेशन ने होमेज पेज तो किया है, वो कब किया है? तो 30th को किया है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, 30 जनवरी को, जो कि किसकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? गुरुग्राम, कोझिकोड, गैंगटॉक, हिसार। Here the correct option will be option number B, that is Kozhikode, that is situated in where or located in the state named as Kerala, right? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। केरला की बात करेंगे दोस्तों, स्टैटिक फैक्ट भी मुझे आप लोग को बताना चाहिए। केरला के आपके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पिनरई विजयन। और बात करेंगे अगर दोस्तों गवर्नर का, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो आरिफ मोहम्मद खान आपके क्या हो जाएंगे? केरला के गवर्नर यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क टू बी इनॉग्रेटेड इन कोझिकोड, केरला। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द केरला
will launch first of its three-story gender park in Kozhikode to promote gender equality and empowerment in the state. The overall cost of establishing the park is around 300 crore spread over 24-acre land. This new gender park will be inaugurated by Chief Minister Pinarayi Vijayan during the second edition of the International Conference of Gender Equality, which will be held from February 11 to 13, 2021. Along with the gender park, a gender museum, gender library, convention center, and the amphitheater will also be launched at the event. These facilities has been established under the phase 1 of the gender park, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर इस पार्क को बनाने के पीछे का जो मेन मोटिव है, ये इनिशिएटिव लिया गया है बेसिकली कि जितने भी इट इज एन इनिशिएटिव दैट द वर्क्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट इन केरला, राइट। तो जेंडर इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा, आप लोगों का केरला गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the Asia Pacific Personalized Health Index? 10th, 17th, 25th, 50th. Here the correct option will be option number A, that is 10th. तो दोस्तों, इंडिया रैंक्स 10th in the EIU of Asia Pacific Personalized Health Index. So India has been ranked 10th among the 11 Asia Pacific countries in a newly launched Asia Pacific Personalized Health Index by the Economist Intelligence Unit. The index aims to measure the progress of each of the 11 countries towards adopting personalized healthcare, enabling the right care to be made available to the right person at right time. The 11 nations ranked in the index are Australia. कौन कौन से 11th यहाँ पर आए हैं? पहला आप लोग का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड, राइट। तो ये 11 के बीच में जो हमारा नंबर है, इंडिया का नंबर है, वो कितना है, रैंक कितना है, 10th, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। पहली ऐसी कौन सी आपकी नेशन है जिसने टॉप किया है, दैट इज योर सिंगापुर, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड पे आया ताइवान, थर्ड पे आया जापान और फोर्थ पे आया आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सबसे लास्ट में आया, तो इंडोनेशिया सबसे लास्ट में यहाँ पर रहेगा पूरे इंडेक्स में दोस्तों। तो 11 के नाम थोड़े से एक बार मेमोराइज करिएगा, इंडिया का रैंक करिएगा। पहला कौन सा था, तो पहला आप लोग का आएगा सिंगापुर, और लास्ट आप लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। Who among these has been appointed as a new chief executive officer of आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत का आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त यहाँ पर किया गया है दोस्तों? संदीप भोगले, अनिकेत कुमार ओझा, आर.एस. शर्मा, वी.एन. पांडे। Here the correct option will be option number C, that is आर.एस. शर्मा। तो दोस्तों, आर.एस. शर्मा को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। The National Health Authority (NHA) has appointed R.S. Sharma as a new Chief Executive Officer of a country's flagship public health and insurance scheme, Ayushman Bharat, also called प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इस स्कीम को और क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो हुए हैं आपके आर.एस. शर्मा। He would replace Indu Bhushan as serving as a Chief Executive of Ayushman scheme since inception of 2018. अच्छा, आर.एस. शर्मा पहले कौन थे, तो ट्राई के ये चेयरमैन रह चुके हैं, एंड हु वुड टेक अ चार्ज ऑफ एनएचए फ्रॉम February 1। तो February 1 से इन्होंने नेशनल हेल्थ एजेंसी का चार्ज यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज बीन स्worn इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी के न्यू प्रेसिडेंट का नाम आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। जय शाह, सचिन तेंदुलकर, सनातन जयसूर्या, सौरव गांगुली। Here the correct option will be option number A, that is जय शाह। तो बीसीसीआई ने दोस्तों सेक्रेटरी जय शाह has taken over as a president of ACC and he replaces Najmul Hasan Papon. The position is rotated among full members of Asian boards every 2 years. इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो कोलंबो, श्रीलंका, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द रणजी ट्रॉफी डैश सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गेम्स हिस्ट्री, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22. Here the correct option will be option number C, that is 2020-20 to 2021.
तो दोस्तों 2020-21 की जो रणजी ट्रॉफी है उसको बीसीसीआई ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। पहली बार 87 ईयर्स में ऐसा कुछ हो रहा है कि रणजी ट्रॉफी यहाँ पर नहीं खेली जाएगी। The BCCI on Saturday announced that the Ranji Trophy, India's premier first-class domestic competition, won't be played for the first time in 87 years. However, the board has decided to conduct the senior men's, women and under-19 ODI tournament in the truncated on 2020-21 season, right? तो यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए रणजी ट्रॉफी पिछले 87 ईयर्स में से कौन से सीजन के लिए कैंसिल की गई है, तो वो की गई है आप लोगों का 2020 से लेकर 2021 वाला सेशन। ठीक है, ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 31 जनवरी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट 30th जनवरी, लास्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, वो आप लोग का हो जाएगा लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक बात सुन लो, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे को 30 जनवरी को मनाया जाता है, जब आपकी जो एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी डेथ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा। सब जगह 31 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जहां पर 30 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया जाता है। तो थीम आप लोग को ध्यान रखना है, थीम क्या है, बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा and advocate for mental well-being, right? very very important, that is your theme। ये थीम हमेशा हर इंपॉर्टेंट डेज की आपकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 31 जनवरी 2021 को ये मनाया गया, लेकिन हमारे इंडिया में कब मनाया गया, 30 जनवरी को, और हमारे इंडिया में 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लास्ट संडे ऑफ द जनवरी क्या होगा, लास्ट संडे ऑफ द जनवरी एवरी ईयर टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस दिस डेडली एंशिएंट डिजीज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कब मनाया जाता है, लास्ट संडे को मनाया जाता है जनवरी के, और इस बार जो इंडिया में है तो इंडिया में कब मनाया जाएगा आपका 30 जनवरी को। बस इतनी सी बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस क्लोरिस लिचमैन हैज पास्ड अवे, शी वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री, यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएस। ये द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑस्कर और एमी अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस जिनका नाम था क्लोरिस लिचमैन, उनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, डेथ हो चुका है, डिमाइस है। ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑर्बिचरी पे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आजकल को जैसे पता भी है कि करंट अफेयर्स का जो दबदबा है, जो वेटेज है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आपका जब भी एग्जाम होता है ये मान के चलिए कि 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स आप लोग को अपने टिप्स पर रखने होंगे, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करिए, avision.co.in पर जरूर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए दोस्तों। ठीक है, ताकि जितनी भी आप लोग की प्रिपरेशन होती है करंट अफेयर्स को लेकर वो मजबूत हो जाए ज्यादा से ज्यादा। तो Academy Award winning American actor Cloris Leachman, one of the most decorated actors in American television history, has passed away, and she was 94 of age. Leachman died in her sleep for natural causes. She won 8 Emmy Awards and her storied television career. ठीक है, she also won Academy Award, British Academy Film Award, Globe Award, and in her film career, right? तो she was very renowned, बहुत prestigious थी, रेप्यूटेटेड थी। इनकी डेथ हो चुकी है 94 ईयर्स में दोस्तों, नेचुरल डेथ इनकी यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। नोबेल लॉटरेट पॉल जे क्रुटसन has passed away. She was received award in which field? History, maths, chemistry, literature. Here the correct option will be option number C, that is chemistry. So 1995 Global Chemistry Prize winner Paul Crutzen passed away in the age of 87. तो यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी। देखो एक और टाइप की ऑर्बिचुरी है जो यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों इनका जो फील्ड था वो किसमें था आप लोगों का, केमिस्ट्री में। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1995 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। एंड ही वाज आल्सो नोन फॉर हिज वर्क ऑन द ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ओजोन लेयर के जो डिप्लीशन था उनके ऊपर भी इनका रिसर्च चल रहा था, और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहे थे। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा दोस्तों। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भारती एयरटेल? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि भारती एयरटेल का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है। कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, सूरत। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है 5G रेडी नेटवर्क इन हैदराबाद।
तो यहाँ पर ऑलरेडी एयरटेल अनाउंस कर चुका है कि इनका 5G नेटवर्क क्या है, अब रेडी हो चुका है। तो भारतीय एयरटेल टुक एन एज बाय बिकमिंग द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट 5G सर्विसेज सक्सेसफुली। भारतीय एयरटेल अनाउंस दैट इट इज orchestrated in the 5th generation सर्विस ओवर अ कॉमर्शियल नेटवर्क इन हैदराबाद, राइट। तो दोस्तों टेलीकॉम अथॉरिटीज या टेलीकॉम कंपनीज है, उनके ऊपर की सुपरवाइजरी बॉडी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात आप लोगों को जरूर ध्यान होनी चाहिए। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों एयरटेल की, तो यहाँ पर एयरटेल के साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पर एयरटेल के जो सीईओ है उनका नाम जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। तो उसका नाम हो जाएगा आप लोग का गोपाल वित्तल, ठीक है। बात करेंगे फाउंडर की, तो इसके फाउंडर कौन थे, तो इनके फाउंडर आपके थे सुनील भारती मित्तल, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि इसको फाउंड कब किया गया था, एयरटेल कब फाउंडेड था, कौन से ईयर में, तो वो आप लोग का हो जाएगा 7 जुलाई 1995 में, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक्सप्लेनेशन है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, और ज्यादा के लिए आप हमारे विजन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल एक्सप्लेन दैट इट यूज्ड द स्टेट ऑफ आर्ट डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग सो एज टू ऑपरेट बोथ 4G एंड 5G नेटवर्क इन द सेम स्पेक्ट्रम ब्लॉक, राइट। अच्छा, तो पहली बार इंडिया में अगर 5G को लॉन्च करने वाली कोई टेलीकॉम कंपनी आई है तो वो कौन सी आई है, आपकी एयरटेल आई है दोस्तों, ठीक है। और हैदराबाद में इन्होंने अपना नेटवर्क सेटअप किया है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों प्रिपेयर करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।